हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 10 में जो आप स्वपरागण के लाभ और हानियाँ पढ़ चुके थे, तो उसी क्रम में आज पर परागण के लाभ और हानियाँ दोनों के बारे में जानते हैं, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पूछे भी जाते हैं। तो देखिए क्या है, आज पर परागण से क्या लाभ होते हैं और पर परागण से क्या हानियाँ होती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ लाभ और कुछ हानियाँ, यानी किसी भी वस्तु के कुछ फ़ायदे और कुछ हानियाँ ज़रूर होती हैं, तो हमें दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखिए पर परागण से लाभ क्या है। पर परागण से बीजों की नई नई अधिक उन्नत जातियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी पर परागण की क्रिया कराने से जो हमारे बीज हैं उनकी किस्में अच्छी तैयार की जा सकती हैं, यानी उच्च गुणवत्ता वाली किस्में तैयार की जाती हैं। जैसे आपने जो संकरित बीज सुना है, हाइब्रिड बीज जिनको कहते हैं, संकरित बीज, आजकल बाज़ारों में संकरित बीज ही उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये संकरित बीज जो हैं ये पर परागण करा कर के ही तैयार किए जा रहे हैं, यानी इसके लिए एक देशी पौधे और यानी एक देशी किस्म का बीज और एक विदेशी किस्म का बीज, दोनों बीजों को लेकर के उनके बीच पुष्पों में पर परागण कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, और उससे जो उत्पन्न बीज होते हैं उन बीजों का जो है हाइब्रिड बीज की श्रेणी में रखा जाता है, यानी वो बीज हाइब्रिड बीज कहलाते हैं। और जिससे क्या होता है कि उनकी उत्पादन क्षमता में भी बदलाव आता है, उसके साथ साथ पौधे पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज स्वस्थ होते हैं, यानी जो आपके पर परागण की क्रिया कराकर बीज उत्पन्न किए जाते हैं उनसे उत्पन्न जो पौधा होता है वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। बीज स्वस्थ होते हैं तब उनसे पौधा भी जो अंकुरित होगा, नया पौधा नया पादप बनेगा, वो भी स्वस्थ ही होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, कृत्रिम पर परागण से रोग अवरोध क्षमता युक्त जातियां तैयार की जा सकती हैं, यानी कृत्रिम पर परागण जो कराया जाता है इससे रोग अवरोध युक्त, यानी रोग अवरोध युक्त जातियां तैयार होती हैं, यानी कि ऐसी जातियां, ऐसे बीज होते हैं कि उनसे जो उत्पन्न पौधे होते हैं उनको रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, यानी उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिससे वो पौधे कई बार छोटे मोटे रोग लगने पर भी स्वस्थ बने रहते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता में, उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पौधे स्वस्थ होते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। चौथा पॉइंट है, पौधों में नए लक्षणों का समावेश होता है, यानी जो पौधे हैं उनमें जब पर परागण कराया जाता है तो उनमें नए लक्षण आ जाते हैं, यानी कि दो प्रकार के पौधों के बीच क्रॉस कराया जा रहा है, दोनों की किस्में अलग अलग हैं, तो दोनों किस्मों के लक्षण उसमें आ जाता है, जिसके कारण उस पौधे में नए लक्षण का समावेश होता है और पौधा पहले से गुणवत्ता में कहीं अधिक बेहतर होता है, क्योंकि नए लक्षणों का विकास होने से पौधे की उत्पादन क्षमता भी जो है बढ़ जाती है और पौधे की रोधकता भी बढ़ जाती है। तो ये थी फायदे पर परागण से, और पर परागण से हानियाँ भी, क्योंकि आप पढ़ ही चुके हो कि हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे और फ़ायदे के साथ साथ हानियाँ भी होती हैं। तो हानियाँ देखिए क्या है। पहला पॉइंट, पर परागण के लिए पुष्पों को बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पर परागण कराने के लिए माध्यम या साधन की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका माध्यम या साधन वायु, जल, कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ, बर, जीव जंतु होते हैं। अब इनके लिए जब ये साधन उपलब्ध होंगे तभी पर परागण की क्रिया हो पाएगी। ये हानि है, क्योंकि कई बार परिपक्व हो जाते हैं पुष्प के जंडांग और साधन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, यानी पूर्ण रूप से निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, तो उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं, यानी जो पर परागण करने वाले पौधे होते हैं उनके पुष्पों में जो परागकण हैं, जो मकरंद हैं,
उनको अधिक मात्रा में यानी मकरंद सहित परागकणों को अधिक मात्रा में उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं परागकणों को किसी अन्य माध्यम के द्वारा मादा के जननांग तक पहुंचाया जाना है। तो मादा के जननांग तक पहुंचाने के लिए जब कई ज़्यादा यानी परागकण होंगे तब वो आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, रंग, गंध व मकरंद उत्पन्न करने में काफ़ी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जो पर परागण करने वाले पौधे होते हैं उनके पुष्प सुगंधित आकार में बड़े, चटकीले रंग के, आकर्षक, मकरंद युक्त, सुगंध युक्त होते हैं। तो ये सारे पुष्पों की विशेषताएं हैं, यानी पौधे की जो उत्पन्न पुष्प हैं पौधे में उनकी विशेषताएं हैं। तो पौधा जब इन सारी विशेषताओं को यानी पुष्प का रंग चटकीला बनाता है, पुष्प में सुगंध भी होगी, पुष्प पर सबसे अधिक मात्रा में मकरंद भी होंगे, तो इन सभी चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए पौधे को अपनी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा को व्यय करना पड़ता है, और ऊर्जा को व्यय करने के लिए वो अधिक मात्रा में भोजन सामग्री को प्रयुक्त करता है। तो पौधा अधिक मात्रा में भोजन बनाता है और अपने बनाए गए भोजन का प्रयोग करता है। तो ये सबसे बड़ी हानि है। इसके बाद चौथा पॉइंट, जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। आपने पढ़ा है कि पर परागण के द्वारा नए किस्मों, नई जातियों का विकास किया जाता है, क्योंकि इसमें जब दो अलग अलग पौधों के बीच परागण होता है तब जाकर के कोई एक किस्म तैयार होती है। तो जब दो अलग अलग पौधों के बीच परागण हो रहा है और एक नई किस्म तैयार हो रही है, तो उस नई किस्म में दोनों पौधों के लक्षण आएंगे, जिसके कारण उस जाति की शुद्धता नहीं रहेगी, यानी शुद्धता में बदलाव आ जाएगा। यानी आपने शुद्ध देशी पौधा बोया है, देशी बीज बोया है, तो उससे देशी ही आपको बीज उत्पन्न होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संकरित बीज में दो पौधों के लक्षण आ जाते हैं, दो विशेष लक्षण आते हैं, जिसके कारण से जो है पौधा संकरित कहलाता है, संकरित बीज कहलाता है। तो इसी कारण से उस पौधे में जाति की शुद्धता नहीं रहती है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो था, पर परागण से लाभ और हानियाँ दोनों समाप्त होते हैं। तो आपने जहाँ पर स्वपरागण से लाभ और हानियाँ लिखा है, उसी के आगे इस टॉपिक को भी फेयर करना। इसके बाद आपको अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।